हेलो भाई लोगों, ये देखो क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुपरन गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के सुपरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। देखो आपको हम करके दिखाएंगे सूत्र स्थापित। देखो पहले लिखेंगे हम सुपरन की परिभाषा। सुपरन की परिभाषा। ठीक है, देखो इस तरह लिख सकते हैं। देखो यहाँ से शुरू कर दें। किसी कुंडली का स्वीकरण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर 1 एम्पियर सेकेंड हो। अब आती है लंबी धारावाही परिनालिका। लिखेंगे हम लंबी धारावाही परिनालिका का स्वीकृत। देखो एक लंबी धारा नली पालिका। देखो हम लिखेंगे अब। देखो यहाँ लिखेंगे माना। एक चित्र बना लेंगे, पहले चित्र बनाएंगे। देखो आपको हम समझा। देखो ये बना लेना बेलनाकार रूप में। देखो ये आसान तरीका बनाने का। देखो ये ठीक है। यहाँ कोई एक ये चीज निकल जाएगी। यहाँ धारा आई प्रभावित होगी और यहाँ से एक चीज ये निकलेगी। यहाँ आई प्रभावित धारा होगी। यहाँ पे देखो ये ठीक है। और इसकी ये दूरी एल होगी। ठीक है, और एफ ये लिख सकते हैं ऐसे करके। देखो ठीक है। अब हम इसकी हिंदी लिख देंगे। हम ऊपर लिख देंगे यहाँ देखो, माना किसी परिनालिका
माना किसी परिनालिका की लंबाई L, उसमें फेरो की संख्या n तथा उसके अनुप्रस्थ तो यहाँ को लिख देंगे हम। अनुप्रस्थ क्षेत्रफल था ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल वो A है, ठीक है। यहाँ को लिख देंगे हम A अनुप्रस्थ क्षेत्र। हम नीचे से लिखेंगे, देखो अब हम यहाँ से लिखेंगे हम प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी हमारी, n बराबर n कैपिटल N वटा L, ठीक है। अब ये दूसरी तरह लिखेंगे हम, यदि परिनालिका में I धारा प्रवाहित हो तो परिनालिका के अंदर अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रफल की तीव्रता क्या होगी। तीव्रता देखो हम इसे मान लेते हैं V बराबर U0 NI। अब V बराबर U0, अब हम लिखेंगे यहाँ, अब हमारा N बराबर दे रखा है N बटा I L, देखो N बराबर दे रखा है हमारा L बटा L, तो हम यहाँ लिखेंगे देखो N और फिर I बटे L, N बटे I L हो गया। इस समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ से हम चालू करेंगे, अब लिखेंगे हम, अब परिनालिका के प्रत्येक फेरे से वह चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, देखो हम बताएंगे आपको। देखो क्या हुआ हमारा चुंबकीय फ्लक्स, थीटा, देखो थीटा V पाई भी बोलते हैं इसे, अब VA, ठीक है। अब थीटा V बराबर BA का मान क्या दे रखा हमारा, ऑप्शन 0 NIL वटे A, ठीक है। देखो ये मान B का मान ये दे रखा, देखो हम यहाँ लिख देंगे, देखो समीकरण 1 से,
ठीक है। हम जानते हैं स्वीप प्रेरण के सूत्र। देखो हम सूत्र पहले स्थापित करेंगे। स्वीप प्रेरकत्व तो L बराबर होता है थीटा V बटा I। ठीक है। अब हम एक चीज हो जानते हैं, N फेरो के लिए होता हमारा L बराबर N पाई V बटे I। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या बनेगा। एक क्या हमारी समीकरण एक है हमारी L, इससे लगेगा L बराबर समीकरण N बट्टा I और फिर ऐसी करके इसे U नॉट N I L वही बन गया ये हमारा। ठीक है। आई कैंसिल। अब हमारा सूत्र स्थापित हो जाएगा L बराबर U नॉट N 2N स्क्वायर हो जाएगा A L। देखो ये स्थापित हो चुका। देखो हमारा ये पाई बी है ना, इसका ये मान देखो हम यहाँ से ये निकालेंगे ऐसे करके, तो हमारा ये हो जाएगा L बराबर पाई बी का मान हो जाएगा N I। देखो ये तो ये N I है रख के ये काटा पीटी कर। देखो आप लोग देखो समझ सकते हो। देखो ये ध्यान से समझ लो। ये देखो ध्यान से समझ से स्क्रीनशॉट लेके चलना, स्क्रीन में वीडियो बना लो। देखो पूरा क्वेश्चन है, हल है, सोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये देखो